चलिए आज के क्विज को स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिया हुआ जो था टास्क भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के भूगोल से, उसी से प्रश्न पूछा जाएगा आज का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय मद्रास में कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त? 1858 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 उस समय भारत के वायसराय भारत के गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 में। हाँ, सत्य प्रताप किए किए थे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 12 शासन अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में 12 शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा? ये भी है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया? 1935 के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। अब बतलाना आप लोग को। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में सदस्य विभाग है, तो हम विभाग बोलते हैं, आप लोग बतलाइएगा। श्रम विभाग किसको मिला था? जगजीवन राम को। रक्षा विभाग बलदेव सिंह को। वित्त लियाकत अली खान को। शिक्षा एवं कला अबुल कलाम राजगोपालचारी। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। सूचना एवं गृह प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई। राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। 1927 में गठन किया गया था। 28 में हुआ है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसको चुना गया? अस्थायी राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। सबसे बुजुर्ग आदमी थे। ठीक है।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 26 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू जनवरी में मान लिया गया। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947। ठीक है, संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को, आप उसको स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में अवधि में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 3 अधिवेशन। 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान ऐसे 26 नवंबर को 1949 को। ठीक है, उसी दिन स्वीकार के लिए पूरी रूप से अंगीकृत 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? मतलब संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकृत कब किया गया? वही दिन 26 जनवरी 1950। ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सलाहकार समिति का अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा जे.बी. कृपलानी। सेट में भी मिला था, आप लोग जे.बी. कृपलानी मार के गलती किए थे, उस दिन भी हम बोले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छा, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है जो प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से किया गया? पहले आती मद्रास प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले था बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था से। अब चलते हैं भूगोल पर। ठीक है, चलिए आप लोग बतलाइए जो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है से किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत हाँ। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी पूर्वी में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भूभाग का विस्तार भारत का पूर्व से पश्चिम 29 से 33 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को दर्शाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। भारत
के सबसे पश्चिमी बिंदु मोता जो गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर दो होता घंटा है? का अंतर 2 घंटा का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? 82.5 भारत के 3 प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। मिर्जापुर। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। को अथी बोल दिया आप मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आधा ट्रिक लगा दीजिए, आधा कर्क रेखा वाला भाग। ठीक है, कर्क रेखा गुजरता 8 से। ठीक है, कर्क रेखा 8 से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 82.5 डिग्री गुजरता है 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद है जो भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल। दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा कॉल जो बोले थे उत्तर वाला, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लद्दाख में। पश्चिम बिंदु कहाँ है? गुजरात में। सरक्री बोलते हैं इसको, गौर माता चाहे गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश किबिथु जिसको वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम याद है? उत्तर से दक्षिण। लद्दाख, जॉस्कर, पीरबंचाल, दौलधर, शिवालिक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। जिसमें से ये आता है, चलिए बाद में देखेंगे। ये भी खत्म हो गया और वो भी खत्म हो गया। अगला जो है उसको करंट बोले, करंट पूछते हैं। चलिए आज का करंट बोल दीजिए। जी के हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ के नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? थाईलैंड में है। 2023 में कितनी अध्यक्षता कर रहा है? किसने? उस समय भी गलती पर है, गलती दिया है, कथिए दिया है गलती। चलिए 2023 में ना G20 की अध्यक्षता कौन करा, ये पूछना है इसका। 23 में से G20 भारत। वासेनार व्यवस्था के अध्यक्ष भारत। और सटा लीजिए। ठीक है, बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। घोषित किया गया। एशियाई ना पूछे कि एशियाई प्रताप डाक संघ के अध्यक्ष भारत। SCO का 2022 में कहाँ हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। G7 2022 जर्मनी में। ब्रिक्स 2022 हुआ था चाइना में हुआ। साउथ अफ्रीका में 15वां। और इससे पहले हुआ था इंडिया में। बोलिएगा, हाल ही में किसे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 नानसेन एंजेला मर्केल जर्मनी का है। प्रतिवर्ष जो है 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लुइस ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसने किस लिपि का आविष्कार किया था? ब्रेल लिपि का। दृष्टि बाधित जो है सो पढ़ सके। ब्रेल दिवस की शुरुआत कब किया गया था? तो दिया इसमें 2019 से।
ना पहले हुआ होगा। विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर 10 जनवरी को 2023 में होगा फिजी में। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और 10 जनवरी 1975 को हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। फिजी में इसका सम्मेलन होगा। हाँ फिजी में फिजी में 2023 में सम्मेलन। हाँ विश्व हिंदी दिवस का। हाल ही में किस देश की यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? क्रोएशिया। 20वां देश हो गया। 20वां देश हुआ क्रोएशिया। हाल ही में किसे चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया? प्रचंड को। LCH तेजस। हाँ दोनों अलग अलग। हाल ही में किसे एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? शिवा चौहान को। सियाचिन स्थित है लद्दाख के नुब्रा घाटी, सबसे ऊंची युद्ध भूमि है ये। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारत ने सियाचिन पर अधिकार कर लिया था। पहली महिला ही शिवा चौहान कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान के 3 महीने इसका ड्यूटी रहेगा वहाँ पे। 3 महीने के बाद वहाँ से दूसरा ऑफिसर जाएगा। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली लड़ाकू विमान पायलट? भावना कांड। राफेल के स्क्वायर गोल्डन अरे में पहली महिला पायलट लिफ्ट नेट के तौर पर शामिल हुए हैं शिवांगी सिंह। हाल ही में किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? शांतो पाओ। अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? शशि थरूर का। आसरा पेंशन किस राज्य की एक पेंशन योजना है? आसरा तेलंगाना की है। भारत में मोबाइल नेटवर्क 5G की शुरुआत कब किया गया? 1 अक्टूबर 2022 राजस्थान से। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। राजस्थान में। स्काउट एंड गाइड जम्बूरी पाली राजस्थान रोहट स्थान पर किया गया है। 4 से 10 जनवरी को होगा। द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन की है। राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। थीम है शांति के लिए प्रगति। और शामिल होने वाले देश है इंडिया, बांग्लादेश, घाना, मलेशिया स्काउट। चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर? 1 लाख इंदौर है। कम में पंचगनी महाराष्ट्र में है। अच्छा एगो है जो दिव्यांग विभाग का स्थापना किया है, कौन? महाराष्ट्र। और सत्य एवं अहिंसा करके आएगा विभाग, वो किया हम राजस्थान। सही है। दिव्यांग महाराष्ट्र और शांति और अहिंसा विभाग का गठन को मंजूरी दिया राजस्थान। ये 2 क्वेश्चन अच्छा है। माने दिव्यांग विभाग का स्थापना किया है कौन? महाराष्ट्र। और शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया है राजस्थान। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन सा भारतीय शामिल है? आकाश अंबानी। देश के तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों में चला था? तीसरी है ना, तीसरी बताते हैं आपको। चलिए तीसरी चला था गांधीनगर से महाराष्ट्र। पहला बनारस दिल्ली से वाराणसी। दूसरा कटरा से दिल्ली। चौथा दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण भारत की पहली ट्रेन मैसूर से चेन्नई। भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? मिशन 929 मणिपुर। त्रिपुरा किया है। इसका उद्देश्य है जो वोटिंग जो किया है ना इस बार वो 90% लगभग किया है, इसको 90% से एभव ले जाना इसका उद्देश्य है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। निर्वाचन आयोग मिशन कौन बनाया है 90% से ऊपर जाने के लिए, उसका नाम कथी है? मिशन 929। अमर पोर्टल की शुरुआत निर्वाचन आयोग ने किया है
भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 24 जनवरी 25 जनवरी 1950 को किया गया था। पहली महिला मुख्य चुनाव आयोग रमा देवी, रमा देवी। मुख्य चुनाव आयोग वर्तमान में राजीव कुमार, राजीव कुमार। कुकबरोक भाषा कहाँ की है? मणिपुर, त्रिपुरा की है। होजगिरी फेस्टिवल होजगिरी फेस्टिवल त्रिपुरा की है। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा। ये भी त्रिपुरा की है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? डेयरी प्लस मध्य प्रदेश में। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक 40। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। यह किस राज्य में है? केरल में है। हाल ही में भारत वीर बाल दिवस मनाया है 26 दिसंबर को। पहला बार पहली बार मनाया है। विश्व गुरु तेग बहादुर सिंह के बस जोरावर क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये सब था। विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना का प्रारंभ किया गया। कहाँ? गुजरात। एनटीपीसी महारत्न कंपनी बनी थी 2010 में। सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा, गुजरात। गुजरात को मोढेरा। एशिया का बायो सीएनजी संयंत्र पार्क इंदौर, मध्य प्रदेश। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कुमार कमल प्रचंड। पुष्प कुमार दहल प्रचंड। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन कहाँ से संबंध रखते हैं? इंग्लैंड। कितना में बिके हैं? 18.5 करोड़। 18.5 करोड़ में। असम ने किस राज्य द्वारा हाल ही में असम बोलिए दिए हमें अरुणोदय योजना प्रारंभ किया है? असम। हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया? मणिपुर में। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है। उसके बाद है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है? ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है? कल्याणी। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? 2022 एलन मस्क। पेटा इंडिया द्वारा सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा द्वारा। चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का वेरिएंट जिम्मेदार है? BF.7। अर्बन पार्टी कार्यक्रम भारत के अहमदाबाद, गुजरात से शुरू हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ पर जल पर राज्य मंत्री में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश में जल राज्य मंत्री कहाँ पर किया? पहला मध्य प्रदेश, भोपाल। जल संसाधन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जल सुरक्षा की चुनौतियों को समाधान के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने कितने मंत्र दिए? 5 मंत्र दिए हैं। 5P दिए हैं। पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंस, पार्टनर पब्लिक पार्टिसिपेशन, परसुएशन। चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम? अरनाला। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इसमें पटाख लिख दिया है। हॉकी 2020 का 22 माने कि ये जो है ना आधिकारिक भागीदारी किसको बनाया? टाटा को बनाया। अर्जेंटीना इस बार जीता किसकी कप्तानी में? मेसी की कप्तानी में। फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य है हर मतलब कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी है वहाँ एगो। हिमाचल प्रदेश में सीट की संख्या 68। ये जो है
सुखाश्रय मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का जो ये किया गया है ना, ये सभी एमएलए के उसका पेंशन पहले माह का वेतन काट कर किया गया है। उसके अथी में उसी से किया जाएगा इसका अथी। हो गया। ठीक है, उसमें है और क्वेश्चन है ना, उसमें जो भेजे कटकी वाला ये सब अच्छा है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में प्रति राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। कर्नाटक। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेंजर टीम ने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश। औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। असम में है, यही जीता है रेंजर अवार्ड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 135वां। पहला स्थान पर है नॉर्वे। आइसलैंड, दूसरा स्थान पर फिनलैंड। 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला? सराय पोटू को। सरायपोटू। और 67वां में शेरशाह। शेरशाह को। 100 मेगावाट वाली भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर पार परियोजना कहाँ किस शहर में चालू हुआ? रामागुंडम, तेलंगाना में। तेलंगाना। टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय बुमराह। गेंदबाज बल्लेबाज बुमराह। जसप्रीत बुमराह। एक ओवर में कितने रन? 35 रन। 35 रन। 35 रन। ज्यादा किसान का ज्यादा है। नहीं, तुरंत ही हो जाएगा। एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में। देश में चीतों को फिर से लाने के लिए देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, किस देश के साथ? नामीबिया। 1952 ईस्वी में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, और कौन चीज? पालपुर। पालपुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q3 रैंकिंग के अनुसार विश्व में शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जापान का है। Q3 में भारत का रैंक है 87वां। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता ने को प्रदान किया गया? जेलेंस्की। हाँ, व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के क्या है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूएई। यूएई में। पूछ दिए ना। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुट्टी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला बनी निकोला मान। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बना है? पल्ली। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंद्रे रूबलेव। भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विवेक लाल को। 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया दिया मिर्जा अफरोज शाह को। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्री भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र खान कहाँ स्थापित करेगा? हजीरा, गुजरात में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। कांग्रेस ने के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? शशि थरूर को। हाल ही में किसने बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा किया है? टाटा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? 2023 में गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति को अब्दुल्ला फतह अल सीसी को। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? देवेंद्र प्रताप सिंह को, सुदीप सरकार को, पोएटिसेट गुइटे को। 3 गो है। शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वजाहत हुसैन ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना है? 40वां है। फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर अमेरिका है। भारत में किस देश के सुप्रीम कोर्ट हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल के उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है?
न्यूजीलैंड। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? दूसरा। 8वां रैंक रहा है। पहला दूसरा तीसरा पर कोई है ही नहीं। चौथा पर है डेनमार्क, 5वां पर स्वीडन और 6ठा पर चिली। काला सागर अनाज पहल किन देशों और संगठनों द्वारा शुरू किया गया है? काला सागर अनाज पहल संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 5वां स्थान पर रहा है। आयोजन हुआ था ये मंगोलिया उलान बटोर, पहला पर जापान, दूसरा में ईरान और तीसरा में कजाकिस्तान था। हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? रानीपुर आपको यहाँ उत्तर प्रदेश। 2022 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? 22 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है 23 प्लेयर है। शरद कमल अचंता को। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष CBDT नितिन गुप्ता, अप्रत्यक्ष के CBIC के विवेक जोहरी। कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? रसिया। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी। भारत का पहला राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? केरल। सिंगापुर ओपन 2022 महिला का सिंगल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।